देखिए क्लास, अब टॉपिक है आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। क्या है, देखिए सबसे पहले ऊपर हमने मान लिया रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मीन्स एयर, ओके। और नीचे हमने मान लिया डेंसर मीडियम है, उसके लिए आप चाहे ग्लास ले लो चाहे वाटर, तो हमने ग्लास ले लिया। ठीक है, ऊपर एयर नीचे ग्लास, ये है आपका रेयर मीडियम और ये आपका है डेंसर मीडियम। ठीक, ये हो गई नॉर्मल। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसमें एक इंसिडेंट रे आती है इस तरीके से, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्ट होके रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया है। ठीक, यहाँ पर एक मिरर लगाया है। अब मिरर से टकराकर ये रिफ्लेक्ट होएगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, मिरर से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होएगी। रिफ्लेक्ट का रूल क्या होता है रिफ्लेक्शन का, कि टकरा कर वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से टकरा कर वो वापस लौटी। अब देखिए ये जो रे जा रही है ये डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में वापस हो रही है। ठीक है, तो जब ग्लास से एयर में वापस होगी तो ये नॉर्मल से अब दूर हट जाएगी। तो ये देखिए उसी रास्ते पे दूर होते हुए उसी रास्ते से ये लौट जाएगी। ठीक, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी। यही रूल होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि इंसिडेंट रे आ रही, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई दूसरे मीडियम में आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 और 2 पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। पहला मीडियम यहाँ क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम यहाँ क्या है, ग्लास। तो ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब उसके बाद जब हमने यहाँ मिरर लगा दिया तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर से वापस हुई और डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक, तब क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम से कहाँ जा रही है, पहले मीडियम में। अब कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में। और अब हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि अब यहाँ पर जब वापस जाएगी तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह काम करेगा। तो साइन आर अपॉन साइन है, दूसरा मीडियम जी है ग्लास और पहला मीडियम एयर है, साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक, इसको ले लिया इक्वेशन 2। अब देखिए 1 इंटू 2 अगर कर दें हम तो ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। कैंसिल हो जाएगा ये सब, क्या बचेगा, ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। ठीक है, ये आ जाएगा रिवर्सिबिलिटी का रूल। ठीक, इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, समझ गए ना कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम की रिस्पेक्ट में इक्वल टू होता है 1 अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, अब इसी तरीके से इसमें कई मीडियम अगर हों, ये तो हमने 2 मीडियम बताया आपको, अगर कई मीडियम हो जाएं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो जाए, ये देखिए ऊपर हमने ले लिया एयर, ठीक, बीच में हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ पर ले लिया हमने वाटर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, वाटर, और उसके बाद हमने यहाँ ले लिया ग्लास। ठीक है, 3 मीडियम ले लिए। अब देखिए ये पहले मीडियम की नॉर्मल हो गई, अब यहाँ से इंसिडेंट रे आ जाएगी। ठीक, इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड होती हुई यहाँ पर टकराएगी। ठीक, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, इक्वल टू साइन आई 1 अपॉन साइन R1। ये I1 ले लो और ये R1 ले लो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो दूसरे मीडियम से जब तीसरे मीडियम में जाएगी तो ये इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला,
ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका R1, ठीक। ये R1 तो ये भी क्या हो जाएगा R1, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये R1 तो ये भी R1, ठीक। अब जब यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी तो क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रही है। भाई ये भी तो रेयर मीडियम होगा, ग्लास की अपेक्षा ये वाटर क्या होगा, रेयर होगा। इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, ग्लास में और पास हो जाएंगे, तब भी ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ और यहाँ पर टकराई। तो ये R1 ले लिया और ये हमने ले लिया आपका R2, ये हमने क्या ले लिया R2, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, वाटर से और ग्लास में जा रही है, और एंगल है sin R1 अपॉन sin R2। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक। अब देखिए, अब जब ये ग्लास में आ गई और यहाँ पर फिर से एयर है, बाहर ये फिर एयर है, ठीक। ये नॉर्मल हो गया। अब जब यहाँ पर ये टकराएगी तो अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है। ग्लास क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये R2, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा, ठीक। और ये एंगल हमने ले लिया I2, ओके, सॉरी I1, जिस एंगल से हमने एंटर किए थे I1, ठीक। तो अब क्या हो गया, कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, GNA क्या आ जाएगा, sin R2 अपॉन sin I1। इसको इक्वेशन 3 ले लिया। अब 1 × 2 × 3 किया तो क्या आ जाएगा, ANW × WNG × GNA इक्वल टू sin I1 अपॉन sin R1 × sin R1 अपॉन sin R2 × sin R2 अपॉन sin I1। सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। क्या बचेगा, ANW × WNG × GNA इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका तीनों मीडियम में रिलेशन, ओके। ये भी आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है, ठीक है।